अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम आप लोगों के न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर और उसका फर्स्ट टॉपिक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बाकी के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे डिटेल और कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स। लेट्स सी फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, हम खाना क्यों खाते हैं, और फिर इसके बाद वो खाना हज़म कैसे होता है और वो हज़म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उसके कौन से डिसऑर्डर्स, बीमारियां हैं जो आजकल वैसे भी हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी कॉमन डिजीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे स्टमक का ख़राब हो जाना या एसिडिटी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये वाला चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये टोटल 9 मार्क्स का पेपर बनेगा सिर्फ एक चैप्टर में से। लेट्स सी, यहाँ पर बात हो रही है एवरीथिंग आवर बॉडी डज। हमारी बॉडी कुछ भी करती है, जैसे कि मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ग्रोइंग, ग्रोथ, हाइट का बढ़ना या वेट का बढ़ना, नशोनुमा होना, एंड स्टेइंग हेल्दी, और सेहतमंद रहना डिपेंड ऑन न्यूट्रेंट्स। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? न्यूट्रेंट्स के ऊपर, ग़िज़ा के ऊपर जो हम खाना खाते हैं। क्या होता है कि इन सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो न्यूट्रेंट से आती है। तो इस वजह से हम ग़िज़ा या कोई भी चीज़ जो खाना खाते हैं, इसका मकसद ये होता है। टॉपिक 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ग़िज़ा और उसकी अहमियत, कि हम क्यों खाना खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ग़िज़ा की क्या डेफिनेशन है? इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे खुराक हासिल करता है और उसे यूज़ कैसे करता है उस न्यूट्रिएंट्स को। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प देम टू ग्रो, स्टे हेल्दी, रिपेयर देयर बॉडीज़। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो, नशोनुमा पाने के लिए, उसे सेहतमंद रहने के लिए, अगर कहीं पर बॉडी में कोई डैमेज हो गया, उस डैमेज के रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग डेफिनेशन करोगे न्यूट्रिशंस की। देयर आर 2 वेज थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड्स। ऑर्गेनिज्म की खुराक हासिल करने के 2 तरीकाकार होते हैं। एक उसमें होता है ऑटोट्रॉफिक। Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms produce their own food from inorganic substance using light or chemical energy. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो वाला मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खुराक हासिल करने का तरीकाकार होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद तैयार करता है। किससे करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सूरज की रोशनी में ये चीज़ें आपस में मिलती हैं और क्या बनती है? फूड, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं C6H12O6। और इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म खुद तैयार कर लेते हैं अपने लिए, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, खुद तैयार नहीं कर सकता, उसमें ये पोटेंशियल नहीं होती। ये दूसरे ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ठीक है, गले सड़ी चीज़ें जो होती हैं, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। इसकी एग्जांपल्स हैं हम इंसान, एनिमल्स और फंगी वगैरह। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज, इन एनिमल्स न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन फॉलोइंग मेन स्टेप्स। कि एनिमल्स किन मेन स्टेप के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंकिंग थ्रू द माउथ। खुराक को खाना और पानी को पीना थ्रू माउथ, माउथ के ज़रिए, इस चीज़ को हम कहते हैं इंजेशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अब्जॉर्प्टिव होते हैं, जैसे कि फंगी वगैरह, वो कहीं से भी अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इंजेशन का मतलब है माउथ के ज़रिए खाना, जैसे कि हम एनिमल्स या इंसान खाते हैं। इसका सेकंड स्टेप, खाना खा लिया हमने, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड द बॉडी कैन अब्जॉर्ब। जो खाना हमने इंजेस्ट किया होता है फिर उसको तोड़ा जाता है और तोड़ के उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना। थर्ड स्टेप, अब्जॉर्प्शन, जज़ब करना, मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ। जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं या फिर लिम्फ के अंदर। लिम्फ भी ऐसी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है।
टिश्यूज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको ये ऑब्जॉर्ब करते हैं और इसी तरह हमारी इम्यूनिटी को भी ये कंट्रोल करते हैं। फोर्थ स्टेप की तरफ हम जाते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब इस्तेमाल करना, यूज़ करना। यूजिंग द ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज़, जो न्यूट्रिएंट्स हमने ऑब्जॉर्ब कर लिए फिर उन न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। और वही न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल और टिश्यू का हिस्सा बनते हैं जिससे हमारी ग्रोथ, हाइट ये बढ़ती है, जिससे हम मूव करते हैं, एनर्जी लेते हैं हम जिससे। इसमें फिफ्थ स्टेप है एजिशन, निकालना। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकी, और फिर इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, उसको बॉडी से रिमूव कर देना कहलाता है एजिशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के अंदर बड़ी अहम बात की गई है अबाउट डाइजेशन, वो हम देखते हैं। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स कहते हैं यूनिट को, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट मिलके बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं, उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। लार्ज मालिक्यूल्स इसका मतलब है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हैं। और ये चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है। इवन कि ये इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था पॉलीमर्स, जिसमें आप लोगों ने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह के बारे में लिखा था। दे कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। दीज पॉलीमर्स मस्ट बी ब्रोकन इंटू स्मॉलर सोलूबल पार्ट्स कॉल्ड मोनोमर्स, और इन पॉलीमर्स का टूटना लाजमी है और इन्हें छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और ये सोलूबल होते हैं और इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और फिर सेल के अंदर इनका इस्तेमाल हो पाएगा। मोनोमर्स की एग्जांपल है शुगर, कार्बोहाइड्रेट टूट के शुगर में चेंज हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, और लिपिड जो है, फैट जो है, वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली डाइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर्स को ब्रेक करके मोनोमर्स में चेंज कर दिया जाता है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो सके। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। डियर स्टूडेंट, क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। पॉलीमर्स में क्या होता है, काफ़ी सारे यूनिट, जैसे ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, चौथा यूनिट है, और ये कोवलेंट बॉन्ड, ये डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और ये बड़े साइज़ के होते हैं। इनका मालिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है और ये सोलूबल भी नहीं होते। तो यही वजह है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था सेलेक्टिव परमिएबल होती है, उसमें बहुत छोटे माइनर से पोर्स होते हैं जिसमें से किसी चीज़ ने सेल के अंदर जाना होता है या सेल से बाहर आना होता है, तो ये वहाँ से पास आउट नहीं हो सकते। और पॉलीमर को सेल के अंदर मूवेबल बनाने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो ये लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, बड़े साइज़ के पॉलीमर्स होते हैं, इनको ब्रेक किया जाता है। डाइजेशन मतलब इनकी ब्रेकडाउन की जाती है और इन्हें स्मॉलर यूनिट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे ये एक यूनिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, अलग अलग यूनिट है ये, ठीक है। अब ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, बॉन्डिंग फॉर्म में नहीं है। ये किस प्रोसेस में होता है, ये डाइजेशन में होता है। अब ये वाले जो मोनोमर्स हैं ये इजीली सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं और सेल के अंदर ये यूज़ हो सकते हैं नाइसली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर बॉडी ग्रोथ इज कॉल्ड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, असिमिलेशन, एक्सक्रीशन। द करेक्ट ऑप्शन इज असिमिलेशन। Second one is organisms that can prepare their own food are known as heterotrophs, parasites, decomposers, autotrophs. The correct option is autotrophs. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।